नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्योर 12th क्लास की फिजिक्स के यूनिट 3 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों ये जो वीडियो स्पेशली इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए है, हिंदी मीडियम छात्रों के लिए सभी वीडियो मैं चैनल पर डाल चुका हूँ। आप चैनल की प्लेलिस्ट प्रीवियस पेपर में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप फिजिक्स पर अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर मैंने इसके आपके आंसर्स भी दिए हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस का मतलब जिसमें जो पूछा है उसके बारे में मैंने इसमें बताया है। तो दोस्तों देख लेते हैं फिजिक्स क्लास 12th इंपोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट ए यूनिट 3 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। आपका चैप्टर नंबर 4 है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं यूनिट 1 एंड 2 चैनल पर डाल चुका हूँ, उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 1 नंबर का आता है। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आंसर होगा व्हेन मैग्नेटिक फील्ड्स आर पैरेलल एंड इक्विडेंट्स then magnetic force experienced by an object is same at all point in that field and such a field is called uniform magnetic field. Next बात करें क्वेश्चन नंबर 2, write the name of the physical quantity whose unit is Weber meter की पावर -2। तो उसमें जो आंसर होगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 3, राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड यूनिट ऑफ पर मोबिलिटी ऑफ वैक्यूम। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा आपका ml t की पावर -2 और a की पावर -2 और इसका यूनिट होगी वो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ एक्सप्लेन। According to this law, the line integral of magnetic field forming a closed loop around the current I carrying wire in the plane normal to current is equal to the mu 0 time and net current passing through the closed loop। तो होता है आपका इंटीग्रेशन होता है v इंटू डी एल इक्वल टू म्यू 0 आई। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5, राइट वायोट-सावर्त लॉ इन वेक्टर फॉर्म फॉर मैग्नेटिज्म फील्ड एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ए करंट कैरिंग एलिमेंट ऑल। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड वी वेक्टर इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 आपका इंटीग्रेशन आई डी एल इंटू वेक्टर आर अपॉन आर क्यू। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 6, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल हैव मोर एक्सीलरेशन एंड वाई। तो आंसर देख लेते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मैक्सिमम बिकॉज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस, क्योंकि जिसका मास कम होगा उसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स स्ट्रेट एंड अनडिफ्लेक्टेड इनसाइड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर क्रॉस्ड परपेंडिकुलरली टू ईच अदर, राइट द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इन टर्म ऑफ ई एंड बी। तो इसका जो फॉर्मूला निकलता है वह आपका लॉरेंज बल के हिसाब से बी ई v इक्वल टू ई, तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से निकलेगा v बराबर e अपॉन बी। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 8, राइट द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो आंसर होगा मैग्नेटिक फील्ड v इक्वल टू म्यू 0 एन आई और इसका जो यूनिट होगी न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9, राइट द फॉर्मूला ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इन सेम डायरेक्शन। तो इसका होता है आपका F अपॉन एल इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2 पाई इंटू I1 इंटू I2 अपॉन आर न्यूटन प्रति मीटर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10, राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू 0। तो इसका जो आपका डायमेंशनल फार्मूला होगा वो होगा आपका L की पावर -2 T की पावर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाई डज इट्स पाथ बिकम सर्कुलर। तो आंसर होगा एज फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ड्यू टू दिस द मैग्नेटिक ऑफ इट्स वेलोसिटी विल रिमेन सेम व्हाइल इट्स डायरेक्शन विल चेंज। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 12, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर एक्सीलरेटेड बाय द सेम पोटेंशियल हुज वेलोसिटी इज मैक्सिमम। तो इससे पहले हम पहले ही बता चुके हैं इसका सेम टू सेम क्वेश्चन, पी एम पी बड़ा है एम ई से, सो वी ई बड़ा होगा आपका बीपी से। कहने का मतलब आपका ई फॉर इलेक्ट्रॉन और पी फॉर प्रोटॉन। ठीक है, सो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल हैव मैक्सिमम। ठीक है, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, ये दूसरे तरीके से है आपका, तो इस क्वेश्चन को आप तैयार करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट सिंबल हैव देयर एज यूजुअल मीनिंग।
दोस्तों इससे पहले इसकी आपका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा था, इस पर यहाँ इसका मान पूछा, तो इसका जो मान होता है म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 1/c²। सी जो है वो आपका प्रकाश की वेलोसिटी है, तो हमने प्रकाश की वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया, तो इसको जब सॉल्व किया तो आंसर आया 1/9 × 10⁻⁻⁶ मीटर की पावर -2 और सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द लॉ ऑफ वायो सेवर्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपका, तो होता है आपका v बराबर μ0/4π × I डेल्टा L sin θ/r²। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 15, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स परपेंडिकुलरली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 न्यूटन एम्पियर मीटर विद ए वेलोसिटी ऑफ 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉरेंज फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इसका फॉर्मूला जो लगता है वो होता है आपका F बराबर EVV। वैसे तो होता है Q की जगह यहाँ पे जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जब मान लगाएंगे तो आंसर आएगा 1.6 × 10⁻⁻15 न्यूटन। ठीक है, यहाँ पर आपका E का जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन का आवेश लगेगा, यहाँ पर आपका चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ पर आपका वेग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 16, ए करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फॉलोइंग इन ए कॉपर वायर of 2 mm diameter. Find the value of intensity of maximum magnetic field produced due to this current. तो इसमें फॉर्मूला आपका लगेगा B बराबर 2 × 10⁻⁷ I/r। तो इसको जब आप I और R के मान लगाएंगे तो आंसर आएगा 2 × 10⁻³ टेस्ला। नेक्स्ट बात क्वेश्चन नंबर 17, ए करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग इन एक सर्कुलर लूप, ए रेडियस 10 सेंटीमीटर, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप। तो आपका फॉर्मूला जो लगेगा μ0 I/2r। ठीक है, जब इस पे मान लगाएंगे पूरे सब जो मान आपको दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे I का मान दे रखा है, R का मान दे रखा है, वो रखने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3.14 × 10⁻⁵ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। नेक्स्ट बात में क्वेश्चन नंबर 18, ए वायर ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 × 10⁻⁴ टेस्ला। व्हाट विल बी द मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वायर बाई पासिंग 3 मिली एम्पियर ऑफ करंट। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा F मैक्स बराबर IBL। ठीक है, क्योंकि IBL sin θ होता है, sin θ आपका 90 डिग्री लग जाएगा तो F मैक्सिमम मिलेगा। तो I का मान आपका 3 मिली एम्पियर, इसे आप एम्पियर में चेंज कर लेंगे। B का मान भी आपको दे रखा है। ठीक है, 2 × 10⁻⁴ टेस्ला, और आपका L भी मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, को मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तीनों मान जब लगाएंगे आपका आंसर आएगा 3 × 10⁻⁸ न्यूटन। नेक्स्ट बात में क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 × 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका R बराबर mb/qb। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप जितनी मान दे रखे हैं यहाँ पर रखेंगे तो आंसर आएगा 0.28 मीटर। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो आंसर होगा द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू द प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट इन द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है IS = phi/I = NAV/C। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 21, हाउ कैन गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू ए एमीटर। ठीक है, तो ए शंट ऑफ लो रेजिस्टेंस विल बी एडेड इन पैरेलल टू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, ए करंट ऑफ I एम्पियर इन ए करंट लूप ऑफ रेडियस R मीटर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ करंट लूप। तो आंसर होता है M बराबर IA। तो यहाँ पर आपको A की जगह आप लगा देंगे πr², तो पूरा आपका फॉर्मूला बन जाएगा I × πr²। तो इसका मात्रा होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डू यू मीन बाई रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका आंसर होगा व्हेन प्लेन ऑफ द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज पैरेलल टू द फोर्स लाइन इज एवरी कंडीशन देन इट इज कॉल्ड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 24, an electron with uniform speed of 3 × 10⁻⁶ meter per second is revolving around a circular path of radius 2 × 10⁻10 meter. Calculate the magnetic field at the center of the circular path. तो आपका फॉर्मूला लगेगा B बराबर μ0/4π × qv/r²। जब सभी वैल्यू आप जो क्वेश्चन में दे रखे हैं वो जब पुट करेंगे यहाँ पर एक ही यूनिट में तो आंसर आएगा 1.2 टेस्ला। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 25, द एरिया ऑफ एनी करंट लूप इज 0.25 मीटर स्क्वायर एंड करंट फ्लोइंग इन इट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस लूप। तो आंसर होता है M बराबर IA। दोनों ही मान आपको दे रखे हैं, दोनों मान आप सीधे लगाएंगे तो आंसर आएगा 0.125 एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, एन इलेक्ट्रॉन
of hydrogen atom is revolving in on orbit of radius 0.5 ampere with 10⁻17 cycle per second. Calculate the magnetic dipole moment due to it. तो आपका फॉर्मूला लगेगा m बराबर आई ए, और आई ये पूरा फॉर्मूला लगा दें एन ई अपॉन टी। कहने का मतलब हम जानते हैं कि Q बराबर होता है आई टी और Q बराबर होता है एन ई, तो वहाँ से आप आई का फॉर्मूला लगा के जब फॉर्मूला निकालेंगे तो आएगा एन ई अपॉन टी, ठीक है। और आपका ए बराबर लगा देंगे पाई आर स्क्वायर, तो सभी मान आपके पास है, जब उसे पुट करेंगे तो आंसर आएगा 1.25 इंटू 10⁻22 एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट विल बी द शंट रिक्वायर्ड फॉर सेंडिंग 10% ऑफ मेन करंट इन ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 99 ओम, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पर मैं आपको बता दूं, शंट जो होता है आपकी इस फॉर्मूले पर मतलब S बराबर आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। इस फॉर्मूले पर 101% आपका एक न्यूमेरिकल आता है, तो इस फॉर्मूले में जितने भी न्यूमेरिकल हैं आप तैयार कर जाएंगे। ये आपका अति मतलब वेरी शॉर्ट दोनों में पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें आप लगाएंगे आई जी बराबर आई अपॉन 10 और आई माइनस आई अपॉन 10, ठीक है, इंटू 99 आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो 10% मतलब आई का 10%, तो पहले हम धारा मान लेंगे आई, तो उसका निकालेंगे 10%, तो आई जी 10% हो जाएगा, तो वो आएगी आई अपॉन 10। तो जब तीनों वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर तो आंसर आएगा आपका 11 ओम। नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप जो 2 मार्क का आता है। तो पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब बायो-सैवर्ट लॉ, राइट इट्स फॉर्मूला ऑल्सो। तो बायो-सैवर्ट लॉ क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा वी इज proportional to the current I, the element length delta L and inversely proportional to the square of the distance R, और उसके बाद साइन थीटा के भी क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ से बनता है डेल्टा V प्रोपोर्शनल I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जिसको हम यहाँ पर एक कांस्टेंट का गुणा कर देते हैं μ0/4 पाई, तो बन जाता है आपका डेल्टा बी इक्वल टू μ0/4 पाई डेल्टा आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 2, गिव द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, ठीक है। ये भी बहुत बार प्रश्न आपसे पूछा गया है एम्पियर की परिभाषा, तो इसे आप तैयार करके जाएंगे। तो आंसर है आपका 1 एम्पियर इज दैट इलेक्ट्रिकल करंट विच व्हेन flowing in 2 straight long and parallel conducting wires placed at a distance of 1 meter in vacuum or air produce of 2 × 10⁻⁷ Newton force per meter length of each wire, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ्स R1 रेशियो R2 1:1 of 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियाई 2 × 10⁻⁻10 मीटर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा आपका म्यू बी बराबर μ0 E इंटू वी अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ पर μ0/4 पाई पूरा जो फॉर्मूला बनेगा ई बी अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि आपका जो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 पाई हो जाएगा और आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब जब इसमें मान लगाएंगे आप तो आपका आंसर आएगा 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 4, द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज 50 ओम, फुल स्केल डेफिनेशन इज ऑब्टेन इन इट बाई ए करंट ऑफ 0.05 एम्पियर, हाउ विल यू कन्वर्ट इन इट एन एमीटर ऑफ 5 एम्पियर रेंज, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका वो शंट वाला फॉर्मूला है जो है वो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसी पर आपका न्यूमेरिकल दे रखा है, बाकी सब आपकी वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। आई जी का मान 0.05 और आई का मान 5, तो इसमें से जब घटाएंगे और आपका जो ओ जी कैपिटल जी का मान है वो 100, ठीक है। तो आप जब इसे पुट करेंगे तो आंसर आएगा 0.5 ओम। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5, गिव द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आंसर देखेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट of a magnetic dipole is equal to the torque of that couple which acts on a magnetic dipole when placed in a unit and uniform magnetic field perpendicular to the direction of field. Next बात करें क्वेश्चन नंबर 6, why is the coil in a moving coil galvanometer wound on an aluminum frame? A galvanometer with a coil of resistance 12 ohm shows a full deflection for a current of 2.5 milliampere. How will you convert it
इंटू ए मीटर ऑफ रेंज 0 to 7.5 ए। ठीक है, तो वही आपका संट वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस पर ही आप सब मान जो है आपके निकालेंगे और उसमें रखेंगे, तो आंसर आएगा 4 × 10⁻³ ओम। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 7। एन electron is moving in a circular path of radius 0.5 ampere at a rate of 3 × 10⁵ rotation per second. Find the value of magnetic field intensity B produced at the center of the circle. ठीक है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे B बराबर μ0 I/2R, जो आपका बन जाता है μ0 आई की जगह NE/T लगा देंगे। ठीक है, और 2R, तो उसका जब वैल्यू आप लगाएंगे इन सभी को कि ठीक है, जैसे N का मान लगाएंगे, E का मान कांस्टेंट होता है आपका, इलेक्ट्रॉन का आपका आवेश हो जाएगा, T का मान आपको दे रखा है, तो जब भी आप इसमें मान लगाएंगे तो आंसर आएगा आपका 6.0288 × 10⁻10 न्यूटन एम्पियर मीटर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद a velocity of 2 × 10⁻6 meter per second in an orbit of radius 5 × 10⁻11 meter. In hydrogen atom, find the magnetic moment of the atom. ठीक है, तो यहाँ पर m बराबर मिल जाएगा आपका I बराबर होता है I/T × πr²। ठीक है, यहाँ पर आप जब t का मान लगाएंगे तो होता है आपका 2πr/v, तो v ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे r से r कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो फॉर्मूला बनेगा 1/2 EVR। यहाँ पर सभी मान आप लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर E जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश है, V आपको दे रखा है 2 × 10⁻6 और आपका R जो है 5 × 10⁻11। जब आप तीनों मान लगा के इस पर सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 8 × 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9। ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ohm gives full deflection by a current of 0.005 ampere. How will it be converted in a ammeter reading current up to 1 ampere? How much will be the resistance of the transferred ammeter in this condition? ठीक है, तो आपका फॉर्मूला वही लगेगा। सबसे पहले हम शंट निकालेंगे। ठीक है, तो IG/I - इंटू कैपिटल G, तो इसको जब मान रखेंगे तो आपका आंसर आएगा कैपिटल S बराबर 100/99 and 5। ठीक है, आपका ये R2 हो जाएगा। ठीक है, ये R2 आप मतलब S बराबर क्या हो जाएगा, मतलब ये R2 के बराबर। ठीक है, इसके बाद हम R निकालेंगे तो R1 × R2/R1 + R2। ठीक है, ये पैरेलल में जुड़े होते हैं। उसके बाद R2 का मान ये वाला आपका जो मान मिला है जो R2 लगाएंगे, उसके बाद इसमें सभी मान जो इसमें रखेंगे तो आंसर आएगा 0.1 ओम। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टाइप सेकंड। ठीक है, जो आपका 3 अंक का आता है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ लेंथ 1 इज वेंट इनटू ए सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न and it is suspended in a magnetic field B. If current passing through it the coil is I, then find the formula for maximum torque on the coil. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला आएगा T max बराबर I/L²V/4πN। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ए particle is moving in a circular of diameter 1 cm under magnetic field of 0.40 Tesla. This path becomes a straight line by an electrical field of 200 volt प्रति मीटर. Find the volt value of ratio of charge प्रति mass of this particle. तो यहाँ से हम जानते हैं कि F बराबर फॉर्मूला होता है QVB और F बराबर होता है QE। जब दोनों मानों को बराबर रखेंगे तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और जब यहाँ से हम B का मान निकालेंगे तो आएगा E/B। तो हमें दोनों के मान हम दे रखे हैं, तो यहाँ से V का जो मान आएगा वो 500 मीटर प्रति सेकंड आएगा। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे Q/M = V/BR। ठीक है, तो यहाँ पर सभी मान हम लगा देंगे तो आंसर आएगा आपका 2.5 × 10⁵ कूलाम प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो हमसे पूछा था रेशियो आपका आवेश का और मास का। ठीक है, तो हमने निकाल दिया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग ऑन ए सर्कुलर पाथ इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10⁻⁵ टेस्ला। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो V बराबर पहले हम निकालेंगे। आपका जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है K बराबर ½ mv²। ठीक है, तो यहाँ पे K की जगह EK लेंगे। ठीक है, तो EK का मतलब यहाँ पर जब V का मान निकालेंगे तो आएगा √2EK/m। तो इसका जो मान आएगा जब इसे सॉल्व करेंगे इस पर रखेंगे यहाँ से 1.89 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद जब यहाँ से R निकालेंगे आपका फॉर्मूला यूज करके, ठीक है, R बराबर mv/qv, तो आंसर आएगा 1.074 मीटर। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 4। एन एल्फा पार्टिकल एंड ए प्रोटॉन एंटरिंग परपेंडिकुलरली in a uniform magnetic field
have velocities in the ratio of 1:3. On entering the field, they move in different circular paths. Find the ratio of the radii of their circular paths. ठीक है, तो इस यहाँ पर हमें दे रखा है V अल्फा रेशियो V प्रोटॉन 1:3. ठीक है, तो यहाँ से जब फॉर्मूला लगाएंगे तो आप वहाँ फॉर्मूला लगता है यहाँ पर आर ए बराबर होगा एम ए मतलब एम बी अपॉन क्यू बी, जो हमने अभी यूज किया है आप देखेंगे आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी. तो यहाँ पे अलग अलग निकालेंगे. अल्फा कणों के लिए ये हो जाएगा और प्रोटॉन कणों के लिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन नीचे जाएगा तो ये उल्टा पलट जाएगा. इसके बाद जब इसमें मान लगाएंगे आप तो आएगा 2:3. नेक्स्ट बात क्वेश्चन नंबर 5. ए प्लेन सर्कुलर कॉइल हैज 100 नंबर ऑफ टर्न्स एंड इट्स रेडियस इज 3 centimeter. ए करंट ऑफ 2 ampere is flowing in this coil. Calculate the magnetic field at a point placed at a distance of 4 centimeter from center of the coil on its axis. तो इसमें फॉर्मूला लगेगा म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. ठीक है, तो जब उसमें सभी मान रखेंगे तो आंसर आएगा 9.04 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वी ड्यू टू ए current carrying circular loop of radius 12 cm at its center, it's 0.50 × 10⁻⁴ Tesla. Find the magnetic field due to this loop at a point on the axis at a distance of 5 cm from the center. इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा V बराबर V0 RQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2. जो ऊपर हमने फॉर्मूला लगाया वही सेम टू सेम. ठीक है, उसके बाद जब इसे आप हल करेंगे तो आएगा 3 × 9 की पावर 3 × 10⁻⁵ टेस्ला. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. करंट ऑफ 20 एम्पियर इज फ्लोइंग इन ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ विद ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर. कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन. तो फॉर्मूला लगेगा आपका सबसे पहले B बराबर म्यू 0 अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर. ये फॉर्मूले का ऊपर भी हम यूज कर चुके हैं. उसके बाद जब आप सब मान रखेंगे यहाँ पर तो आपका B बराबर आ जाएगा 4 × 10⁵ टेस्ला. उसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे फोर्स के लिए क्यू वी बी साइन थीटा. ठीक है, यहाँ पर सभी मान रखेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 1.28 × 10⁻⁻23 न्यूटन, और दिशा जो होगी वो बाहर की तरफ होगी. ठीक है, नेक्स्ट बात क्वेश्चन नंबर 8. द separator between two long straight wire is 10 cm. A current of 5 ampere in one wire and a current of 15 ampere in the other wire are flowing according to the figure. Find the value and direction of magnetic field at a point P. ठीक है, तो हमें ये दे रखा है, ये आपके दो वायर दे रखे हैं, इनमें 5 एम्पियर इनमें 15 एम्पियर धारा बह रही है. बिंदु P यहाँ से 4 सेंटीमीटर और टोटल दोनों तारों के बीच की दूरी जो वो 10 सेंटीमीटर. फॉर्मूला क्या लगेगा तो इसमें B1 निकालेंगे पहले. फॉर्मूला आपका सेम रहेगा म्यू 0 अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर. ठीक है, तो B1 के लिए निकालेंगे तो I1 अपॉन R2. इसका जो आएगा आप जब हल करेंगे 2.5 × 10⁻⁵ टेस्ला. B2 जो निकालेंगे सेम फॉर्मूला लगेगा, बस आपके I2 अपॉन R2 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो मान आएगा 5 × 10⁻⁵ टेस्ला आएगा. ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे आप घटा देंगे B2 माइनस B1. ठीक है, तो आंसर आएगा 2.5 × 10⁻⁵ टेस्ला. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. ए न्यूक्लियस ऑफ हीलियम ऑफ रेडियस 0.8 मीटर इज completing a full rotation of a circle in 2 seconds. Prove that the value of magnetic field at the center of circle is 10⁻⁻19 म्यू 0 टेस्ला. ठीक है, इलेक्ट्रॉन का हमें आवेश दे रखा है 1.6 × 10⁻19 कूलम. तो हमने फॉर्मूला लगाएंगे B बराबर म्यू 0 आई अपॉन 2R. ठीक है, तो यहाँ पर म्यू 0 अपॉन 2R हो जाएगा, आई की 2E अपॉन T. ठीक है, तो क्योंकि डबल हो जाएगा आवेश का, तो क्योंकि आप 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू 0 E अपॉन RT. तो आंसर आएगा 10⁻19 म्यू 0 टेस्ला. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. 2 similar circular loops are arranged as shown in the figure. Current flowing in the 2 loops are their radii are equal. Find the magnitude and direction of the magnetic field produced at O. ठीक है, तो O पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे इसका हम यहाँ पर दे रखा है B1 का मॉड्यूल बराबर B2 का मॉड्यूल दे रखा है म्यू 0 अपॉन आई स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2. तो यहाँ पर B बराबर √B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर. ठीक है, और
बराबर जो हो जाएगा वो इस फॉर्मूले के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे आर का मान जो है वो बहुत छोटा है किससे, एक्स से। ठीक है, तो हम आर को यहाँ से हटा देंगे तो आपका क्या होगा कि एक्स की पावर 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगी एक्स की पावर 3। तो आपका फॉर्मूला जो लास्ट में जो आएगा वो बचेगा √2 μ0 IR²/2x³। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 11। ए स्मॉल वार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.30 टेस्ला मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ए टॉर्क ऑफ 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर एक्सर्ट ऑन इट। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो फॉर्मूला लगेगा टॉय बराबर एम बी साइन थीटा। एम का मान निकालना है हमें, तो टॉय अपॉन वी साइन थीटा। तो मान सब रखेंगे, 0 आएगा, 0.3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ए स्मॉल बार मैग्नेट इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्मली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4.5 टेस्ला सच दैट इट्स एक्सिस इज 30 डिग्री एंगल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। इट द टॉर्क ऑफ 4.5 × 10⁻² न्यूटन मीटर एक्ट ऑन इट, देन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी याद करना है। तो आपको सबसे पहले हम निकालेंगे टॉय बराबर एम बी साइन थीटा। तो एम बराबर आएगा टॉय बी साइन थीटा, जो अभी हमने ऊपर निकाला। इसका जब मान रखेंगे सभी तो आंसर आएगा आपका 2 × 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। उसके बाद इसकी एनर्जी निकालेंगे तो होता है यू बराबर -mb cos थीटा। तो इस पर सभी मान लगाएंगे तो आंसर आएगा -7.8 × 10⁻² जूल। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 13। एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज रोटेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.7 एंगस्ट्रॉम विद ए वेलोसिटी 6.6 × 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट इट्स इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या हो जाएगा भाई, I बराबर EV/2πr। इस सूत्र का हम ऊपर भी यूज कर चुके हैं, तो जब मान लगाएंगे तो आंसर आएगा 2.4 × 10⁻⁵ एम्पियर। और m बराबर हो जाएगा IA। तो I तो आपका रहेगा, ए का मान लगाएंगे हम πr²। उसका सभी मान जब हम लगा देंगे तो आंसर आएगा 3.7 × 10⁻25 एम्पियर मीटर स्क्वायर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ए गैल्वेनोमीटर हैज 30 ओम रेजिस्टेंस। ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन is obtained by flowing a current of 2 milliampere in it. How will you convert this galvanometer into? फर्स्ट पूछा है इसमें एन एमीटर ऑफ रेंज 0.3 एम्पियर एंड ए वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0.2 वोल्ट। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला जो है पहले शंट वाला लगेगा IG/I माइनस IG इंटू जी। तो उसमें आपका आंसर आएगा आपका 0.2134 ओम। उसके बाद आपका आर वाला फॉर्म लगा V/IG तो माइनस जी। तो आंसर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 70 ओम। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन ए कॉइल ऑफ मैग्नेटिक movement 3 × 10⁻8 ampere meter square is placed in a magnetic field in a such a way that its plane is parallel to magnetic field, then torque of couple acting on the coils is 7.5 × 10⁻9 Newton meter. Find the value of magnetic field if the area of coil is 1.5 centimeter square and number of turns is 15. देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट इन इट। तो सबसे पहले हम बी निकालेंगे, बी बराबर टॉय अपॉन एम साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जब सब वैल्यू निकालेंगे रख देंगे तो आंसर आएगा 0.25 न्यूटन एम्पियर मीटर। ठीक है, उसके बाद आई बराबर निकालेंगे I/NA। तो यहाँ पर इसका जो अब सब मान जब रखेंगे आप तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.33 10⁻⁵ एम्पियर। ठीक है, अब बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मार्क 5। सबसे पहला क्वेश्चन है जो मेरी तरफ से आउट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Obtain an expression of magnetic field intensity produced at a distance r due to the current carrying conductor of infinite length using Biot-Savart law। तो उसको आपको सिद्ध करना है। B बराबर μ0/4π × 2I/A sin φ1 प्लस sin φ2 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। Write Biot-Savart law, drive an expression for the magnetic field intensity at the center of any current कैरिंग सर्कुलर कॉइल। तो उसमें हमें सिद्ध करना है, मतलब हम इसका निगमन जो करना है वो है B बराबर μ0 I/2r। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 3। राइट एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट नियर स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ यूजिंग दिस लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका करेंगे, हमें सिद्ध जो करना है मतलब हमें जो फॉर्मूला निकालना है वो है B बराबर μ0 I/2πr। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दो तरीके से पूछा जा सकता है और मेरी तरफ से ये क्वेश्चन जो है वो आउट है। कहने का मतलब ये पेपर में 101% आए। तो देखते हैं प्रश्न क्या है आपका। ऑप्टेन फॉर्मूला ऑफ द फोर्स F
upon L equal to mu 0 upon 2 pi into I1 into I2 upon R, acting between parallel करंट कैरिंग स्टेट वायर्स। और करके किस तरीके से आ सकता है, एस्टेब्लिश ए फॉर्मूला ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, गिव द डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। ठीक है, इसमें एक चीज़ जोड़ दी है, इसमें एम्पियर की डेफिनेशन जोड़ दी है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको सीधा सीधा फॉर्मूला लिख रखा है और इसमें फॉर्मूला हमें नहीं दे रखा है। ठीक है, तो हमें सिर्फ आपको यही करना, कहने वाला इसका फॉर्मूले का हमें निगमन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, ऑब्टेन ए फॉर्मूला ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डायपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें निकालना है टॉय बराबर NIAB और यहाँ पर टॉय बराबर BINA cos थीटा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका जो 1 नंबर का आता है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंगल ऑफ डिप और इंक्लाइनेशन। ठीक है, तो आंसर होगा द एंगल मेड बाय द एक्सिस ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक needle in magnetic meridian at a place with the horizontal is called angle of dip or angle of inclination। बात करें क्वेश्चन नंबर 2, what do you understand by angle of declination। तो आंसर होगा आपका the angle made between magnetic meridian and geographic meridian at a place of earth's plane is called angle of declination। बात करें क्वेश्चन नंबर 3, गिव डेफिनेशन ऑफ द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो आंसर होगा द कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग इन मैग्नेटिक मेरिडियन एट ए प्लेस विच वर्क्स इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप वेयर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड आर इक्वल। तो इसमें आप फॉर्मूला यूज करेंगे V बराबर H tan थीटा। ठीक है, थीटा बराबर क्या होगा आपका 45, तो दोनों मान जो है V बराबर H आपके प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द डिफरेंस इन मैग्नेटिक फोर्स लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। तो आंसर होगा मैग्नेटिक फोर्स लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स व्हाइल इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस आर नॉट क्लोज्ड कर्व्स। बात करने क्वेश्चन नंबर 6, इफ at a certain place on earth the value of vertical component of magnetic field is √3 times the value of horizontal component, then what will be the value of angle of dip at the place। हमें जो है वो वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड √3 टाइम्स दे रखा है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट का दे रखा है हमें V इक्वल टू H √3। ठीक है, तो यहां से हम V बराबर H tan थीटा लगाएंगे तो थीटा बराबर क्या लग जाएगा आपका, थीटा बराबर क्या मिलेगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि tan थीटा बराबर आपको मिल जाएगा √3 जब आप इसमें मान पुट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात क्वेश्चन नंबर 7, एट एनी प्लेस हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज टू 0.5 गॉसेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस। ठीक है, तो इसमें हमें दे रखा है V बराबर H इक्वल टू 0.35 गॉस। ठीक है, दोनों ही मान हमें बराबर दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ 3.5 आएगा। ठीक है, ये थोड़ा वैल्यू यहाँ पर मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, तो आप देख लेना। इसके बाद यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है V अपॉन H, तो दोनों ही वैल्यू हम लगाएंगे, V का भी मान सेम दे रखा है और H का मान, दोनों का मान सेम है, तो हमें मिलेगा tan थीटा इक्वल टू 1 और 1 जो मान होता है वो tan 45, मतलब जो 1 जो मान होता है वो 45 डिग्री का होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जो आप फर्स्ट टाइप जो आपके 2 अंक का आता है, तो इसमें एक ही मात्र क्वेश्चन है, एट ए सर्टेन प्लेस ऑन द अर्थ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट, फाइंड द डिप ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला आपका ये वाला जो क्वेश्चन है आपका सेम टू सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, सेम टू सेम। ठीक है, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट हल करके दिखाया है, यहाँ पर थोड़ा मैंने आराम से मतलब पूरे तरीके से डिटेल में हल किया है। तो V बराबर दे रखा है √3H, यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है B अपॉन H, तो मैंने क्या किया, V का मान रखा है यहाँ पर √3H, तो H से H कैंसिल, तो मिला हमें tan थीटा इक्वल टू √3। तो √3 किसका मान होता है आपका, थीटा बराबर 60 डिग्री का। अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड टाइप जो 3 मार्क का होता है। तो देख लेते कौन कौन से क्वेश्चन है आपका, डिफाइन एंगल ऑफ डिप एट एक सर्टेन प्लेस on the earth, the magnitude of the horizontal component and the vertical component of earth's magnitude field are 0.3 into 10⁻⁴ Weber प्रति मीटर स्क्वायर and √3 into 10⁻⁴ Weber प्रति मीटर स्क्वायर respectively. Then the find the total intensity of earth's
मैग्नेटिक फील्ड एंड एंगल ऑफ डिप। ठीक है, तो आपकी परिभाषा जो है आपकी एंगल ऑफ डिप की आप ऊपर देख चुके हैं शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इसमें हम न्यूमेरिकल पोर्शन इसका हल कर देते हैं। एच बराबर दे रखा है 0.3 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बी बराबर दे रखा है 3√3 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब टोटल इंटेंसिटी जब आप निकालेंगे आप वो होती है V बराबर √h² प्लस b²। जब इसमें मान दोनों रखेंगे आपका आंसर आएगा 6 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर थीटा जो निकालना है तो वो होता है V/h, तो हमें V का मान दे रखा है, h का मान दे रखा है, दोनों मान हम रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मिलता है √3, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा √3, और √3 किसका मान होगा 10 मतलब 60 का, तो थीटा बराबर आ जाएगा आपका 60। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एट ए प्लेस द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज 0.3 गॉस एंड एंगल ऑफ डिप is 45 degree. Calculate the total intensity of earth magnetic field and its horizontal component. ठीक है, तो आंसर आपका होगा, हमें दे रखा है B बराबर BE sin थीटा, तो 0.3 रख देंगे तो यहाँ से हमें BE का मान मिलेगा 0.3 √3 गॉसेस। ठीक है, अब tan थीटा बराबर रखते हैं V/h, तो यहाँ से h का मान निकालना तो V/tan थीटा, तो यहाँ पर रख देंगे 0.3 और थीटा का मान क्या होगा आपका, मतलब 10 पे आप दे रखा है डिग्री 45, तो 45 रखेंगे थीटा का मान, तो यहाँ पर आएगा 10 45 बराबर 1, तो आपको जो आंसर मिलेगा 0.3 गॉस। नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो इसमें एकमात्र आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप तैयार करके जाएंगे। आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म गिव देयर एलिमेंट्स। तो हमको प्रूफ जो करना कहने वाला हमें जो निगमन करना है वो है B बराबर √h² प्लस b², और आपको tan थीटा इक्वल टू V/h। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको यूनिट 3 इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन की एक जो सीरीज चल रही है उसके क्वेश्चंस के बारे में बताया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।